તો સુઝલોનના રિઝલ્ટ આવ્યા છે, ખૂબ જ પોઝિટિવ નંબર્સ છે, પરંતુ હવે આપણી સાથે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ગયું છે. સુઝલોન ગ્રુપના ચીફ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चालसानी अपने साथ जोड़ाया गया है. गुड मॉर्निंग सर जी. सबसे पहले तो नंबर्स के फ्रंट पे नज़र कर रहे हैं तो मुनाफा इस बार हमें 1279 सीआर हमें देखने मिला है. रेवेन्यू फ्रंट पे 84% का हम ग्रोथ देख रहे हैं. एबिटा भी काफ़ी पॉजिटिव आया है, लगभग करीब हमें 720 करोड़ के एबिटास नंबर्स देखने मिले हैं. मार्जिन के फ्रंट पर भी ओवरऑल हम 18.6% मार्जिन देख रहे हैं. सर, तो ओवरऑल इस बार सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि मुनाफे में इतना बड़ा जो उछाल आया है उसका रीज़न क्या है? ओवरऑल नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव है, उसे आप ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर? हमने पहले भी गाइडेंस दे चुका है. तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी सेड दैट आपने बोला कि 7% से हम पूरा साल में ग्रो करेंगे. आई थिंक वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन. सो देयरफॉर यू आर सीइंग क्वार्टर टू क्वार्टर वन में भी आप देखा हमने क्वार्टर वन ऑफ लास्ट ईयर टू क्वार्टर वन ऑफ दिस ईयर वी इम्प्रूव्ड एंड वी फर्दर improved in quarter two, and then also margins will keep improving as the volumes keep growing. अगर वॉल्यूम बढ़ जाएंगे हमारा, स्पेशली विंड टर्बाइन बिजनेस में क्या होता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है एट ए पर्टिकुलर वॉल्यूम. उसके बाद में जितना भी हम कमाते हैं वो सब पूरा EBITDA में चले जाते हैं. सो मार्जिन कीप्स इंक्रीजिंग. अब जो बोल रहा है कि 18.6% आया है वो तो ग्रुप लेवल में है. दी विंड टर्बाइन का 16.4% है, वो दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. So as volumes keep going up, our margins would keep increasing. That is how the business model works for wind turbine business. So and will continue to grow. ओके सर, जिस तरह से आप डेफिनेटली आपने जैसे एबिटा मार्जिन की बात की, वहाँ पे तो हमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने मिला है. पर सर, आने वाले वक्त में यानी कि आने वाले क्वार्टर में आप मार्जिन सस्टेनेबल के लिए क्या आप एक्सपेक्ट देख रहे हैं, यानी किस तरह से आप योजना बना रहे हैं कि मार्जिन सस्टेन रहे इसमें? हमने गाइडेंस दिया कि हमारा मार्जिन रहेगा 18 to 19% EBITDA. एंड व्हेन इट कम्स टू द विंड टर्बाइन बिजनेस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है वो अभी 26.9% है. आप देखेंगे हमारा सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स. हमने उसका गाइडेंस था हमारा 23%. तो हमने वो गाइडेंस मार्जिन गाइडेंस चेंज नहीं कर रहा है. EBITDA विल बी बिटवीन 18 and 19%, and the contribution margin for wind turbine business would be around 23. This quarter has been 26.9%, and even for the half year it has been more than 26%. And for service business it will always remain between 37 to 40%. So I think that's the margins we will maintain. So we don't want to change this upward. ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ओवरऑल मैं अगर डिलीवरी की बात कर रही हूँ तो करीब आपने 565 मेगावाट की डिलीवरी हमने क्वार्टर टू में देखी है. तो FY26 ऑल पूरे ईयर में और H1 को लेकर आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? 60 लास्ट ईयर हमने 1550 मेगावाट्स किया है, उससे 60% ज़्यादा देंगे इस बार. So that was been our guidance. So our growth in terms of delivery for wind turbines also is 60%. So obviously that means it's roughly works out about 2.4, 2.5 gigawatts this year compared to 1550 last year. तो उसमें से 1000 मेगावाट अभी कर चुका है हम लोग H1 में, बाकी हम H2 में डिलीवरी करेंगे. हमारा हमेशा H2 ज़्यादा होता है H1 से. तभी आप देखेंगे H1 is always lower because of monsoon season and various things, and H2 is what is the highest. So in fact आपको अगर आधे तो क्वार्टर फोर लास्ट ईयर में हमने 577 मेगावाट डिलीवर किया था, which was the highest in quarter four. तो similarly H2 will be higher than the H1, but H1 itself was quite good for us. हम कभी भी पूरा हिस्ट्री में, सुलांग हिस्ट्री में 1000 मेगावाट्स इन H1 किया ही नहीं हमने. So this is the highest delivery in H1, highest delivery in quarter two, and everything is highest. So we continue to create those records of highest in the history till date. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी ऑर्डर बुक्स को लेकर. मैं देख रही हूँ कि हमें 6 गीगावाट ऑर्डर बुक ओवरऑल हमें देख रहे हैं. तो सर, खास करके डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को लेकर मिक्सअप क्या आपकी टाइमलाइन देखने मिल रही है और आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? अभी देखिए हमारा ऑर्डर बुक आज ऑन 30 सितंबर 6.2 गीगावाट्स है. हमने मोर देन 2 गीगावाट ऐड किया है इन H1, and this is completely 100% डोमेस्टिक है. So 6.2 gigawatts. उसमें काफी मिक्स है. C&I is more than 50%, then public sector है, and this will continue to grow. So therefore domestic order book will grow, and then obviously this order book is clearly meets our next 18 to 24 months. The delivery is what we plan to do. As far as exports are concerned, अभी है, हमने बताया था, we are looking at exports,
but उसका time लगेगा. We'll come back and let you know exactly when that will pick up. ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, मैं देख रही हूँ कि आपकी जो नेट कैश पोजीशन है करीब 1480 करोड़ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है सर। तो सर उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करने वाले हैं, और ख़ास करके आप कोई रीपेमेंट करने की योजना बन रही है, किसी कैपेक्स की योजना आपकी बन रही है, या तो R&D को लेकर आप क्या खर्च कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं सर? Cash, आप सही बोला है, 1480 crores which is a strong capex, a strong amount of cash. Obviously, हमारा expansion भी चल रहा है. Like if you remember, we were couple of years back, we were at 3 gigawatts manufacturing capacity. आज हमारा 4.5 gigawatts capex, 4.5 gigawatt का manufacturing capacity है. और इस साल भी हमारा target है कि about 500 crores will spend on capex. तो ये सब internal accruals से करेंगे, हम debt raise नहीं करेंगे. So therefore, we will use this cash in right way up to increase our business. Obviously, you know that business is growing. So when the business is growing, obviously you need to expand your the manufacturing capacity. You need to spend on technology for the next models. So that is where we will use the cash. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है सर। आने वाले क्वार्टर्स के लिए सर आपको ऑल दी बेस्ट। Thank you. Thank you so much. थैंक यू। તે સાથે જ અત્યારે આપણે